जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र शिव की ही सत्ता मौजूद थी। एक बार शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। यह विचार आते ही सबसे पहले शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित शिव ने अपने बाएं अंग 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उनके अंग से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूना आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। उसके बाद सोए हुए नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके बाद उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्निस्तंभ के आदि अनंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हैं, हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर सहसा प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम दोनों के तप से और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हुआ। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो। वत्स विष्णु, तुम इस जगत का पालन करो। उसके बाद परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्धान हो गए।